न्यूज़पेपर में अभी लगभग एक हफ्ते पहले एक खबर पब्लिश हुई थी। ग्लॉफ, GLOF पढ़ा होगा आप लोगों ने। GLOF बताऊंगा तो याद आ जाएगा। दैट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है, याद आ गया। सिक्किम में कितने लोग मारे गए कि नहीं मारे गए? आर्मी के जवान बह गए, टूरिस्ट फंस गए। इसमें जो लेक थी उसका नाम है साउथ लोनाक लेक, LHONAK, लोनाक लेक। और ये तीस्ता रिवर में ओवरफ्लो कर गई, जिससे फ्लैश फ्लड आया। याद आ गया? अभी अखबार में 3-4 दिन से रोज आपने पढ़ा होगा, फ्लैश फ्लड आया और चुंगथंग डैम नष्ट हो गया। चुंगथंग डैम, ये याद करिएगा, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हुआ क्या कि जो लोनाक लेक है, लोनाक लेक, ये सिक्किम के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। किसमें है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सिक्किम, नेपाल से लगी हुई जगह है। क्लियर? आपको पता है जो सिक्किम है उसमें एक तरफ नेपाल है, जो कंचनजंगा पहाड़ी वाला हिस्सा दिखाने ले जाते हैं वो छत पर अपने। एक तरफ चाइना है, जो एक नाथुला पास है, ठीक है। तो नाथुला पास से वो चाइना वाला हिस्सा है, वो ईस्ट और उसके नॉर्थ में दिखता है। नीचे साउथ ईस्ट में इसके भूटान है, ये आपको पता होगा। तो वहां पर क्लाउड बस्ट हुआ, और क्लाउड बस्ट का कारण आपको पता है, पहाड़ों पे अक्सर होता है। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक चेंजेस वहां पर होते हैं। याद आ गया आपको? तो वहां पर क्लाउड बस्ट हुआ, और एक जो रिवर है वो लोनाक रिवर भी है, ठीक है। अब देखो, जो ग्लेशियर लेक होती है वो क्या होता है? जब ऊंचाइयों पर ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर क्या होता है? जो बर्फ की नदी होती है उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, इसे समझ लो। बर्फ जमी होती है, बहुत हल्के हल्के फिसलती रहती है, उसको, उस पर आप चल सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो ग्लेशियर है बेसिकली, खेल सकते हैं उस पर जाकर के, ठंडक रहती है। तो ये ग्लेशियर्स हैं हमारे देश के। तो आपको दिखता नहीं ना, जैसे हमारी अर्थ चल रही है, आपको दिख रहा क्या कि अर्थ चल रही है? आप तो बैठे हुए हो, आपको लोग कहां चल रही है, हम तो बैठे हैं। वैसे ग्लेशियर भी चल रहा होता है, आपको अंदाज नहीं लगता है, बहुत धीरे धीरे उसका मूवमेंट होता रहता है। क्यों मूवमेंट होता है? कि जो ऊपर जो बर्फ है उसका वेट से नीचे का जो हिस्सा वो पिघलता है हल्के हल्के, और पिघलता तो धीरे धीरे वो स्लाइड करता रहता है और फिर इधर बनती रहती है। तो इसका जो पानी है वो किसी लेक में जाके भरता है, जिसको हम ग्लेशियल लेक बोलते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि ग्लेशियल लेक है क्या। चूंकि जहां पर ग्लेशियर है वहां पर टेम्परेचर इतना कम है कि वो बर्फ ही जमी रहेगी, लेकिन लेक जहां पर है वहां पर टेम्परेचर बहुत कम नहीं है, तो वहां पर पानी है। और जब वहां पर बहुत कम टेम्परेचर हो भी जाता है, जिसको हम सब जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, तो भी जो लेक होता है उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, अंदर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि बर्फ जो होती है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से ऊपर पानी का हीट नहीं जा पाता है, अंदर पानी गर्म रहता है, 4 डिग्री का रहता है, इसीलिए उसमें मछलियां भी जिंदा रहती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 4 डिग्री टेम्परेचर पर जब पानी का होता है तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, इसलिए पानी नीचे रहता है, बर्फ ऊपर हो जाती है, और बर्फ ऊपर होने से ऊपर से वो कट हो जाता है, तो ये नीचे का पानी और ठंडा नहीं होता है, जिससे लाइफ अंदर जिंदा रहती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये ग्लेशियर लेक है, और यहां पर क्लाउड बस्ट हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लॉफ आया, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड आया। समझ गए? बात समझ में आ गई? और उसकी वजह से वो फटफटा गया। अब हमारे सामने क्या है कि हम कैसे पता करें कि यार ये हमारे लिए डेंजरस है? क्वेश्चन तो ये है ना हमारे लिए। देखो, ऐसा नहीं है कि 1-8 लाख साल पहले ये सब होता नहीं होगा, होता होगा, लेकिन वहां पर ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे।
हमने डेवलप नहीं किया था। अभी हुआ क्या है कि वी आर सो ग्रीडी कि हमने हर जगह पर अपना मकान बनाने की तैयारी कर ली। जगह मिल जाए हम वहां पर अपना एक खूंटी गाड़ के मकान बना लेते हैं। और जब मकान बना लेते तो जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर पैसेज है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। और जब उसको ब्लॉक कर देते हैं और पानी ऊपर से आएगा और मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर पानी होगा, तो वो जो तुमने बनाया हुआ है वो तो तिनके की तरह ऐसे हटा देगा। वो आपके पूरे बड़े बड़े घरों को, बड़ी बड़ी सड़कों को तोड़ देगा। तो ये जो ग्लॉफ है वो तो इसकी वजह से हमको क्या अब करना है, हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियली डेंजरस लेक्स एंड प्लेसेस करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियली डेंजरस लेक्स एंड प्लेसेस, देन चैनलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल फ्लड्स होना चाहिए कि आएगा तो कहां से पानी निकल जाएगा। देन रेगुलेटिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थ्रू प्रूडेंट रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड कोड्स, रूल्स, regulations, norms and codes, then installing early warning systems, developing local human resources। ठीक है, अब देखो इसमें अभी जो हुआ वो नेचुरल लेक में हुआ है, लेकिन द पॉसिबिलिटीज आर देयर कि हम पहाड़ों पर अब आर्टिफिशियल लेक भी बनाने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये बना लेंगे तो हमको यहां पर जो हमने इनहैबिटेड कॉलोनीज वहां क्रिएट की उनके लिए पानी मिल जाएगा। तो आज तो हमको नेचुरल से होगा, कल उससे भी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो ज्यादा मेल्टिंग ऑफ आइस होगी, ज्यादा मेल्टिंग होगी, ज्यादा वॉल्यूम होगा, ज्यादा वॉल्यूम होगा तो बस्ट हो सकता है, जो लेक है वही आउट बस्ट कर जाए। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे हमको केस स्टडीज भी करनी पड़ेंगी। इंडिया के लिहाज से भी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे आउटबस्ट हुए हैं जिसकी हमें स्टडी करनी पड़ेगी। सो वी नीड टू स्टडी वेरियस ग्लॉफ्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे याद करो भूटान का 1994 का, नेपाल का 1985 का और पेरू का 1941 का। इसके अलावा हमें ग्लेशियर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि हाउ टू मैनेज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रिलीज ऑफ वाटर विद इन अ लिमिटेड टाइम। यही है ना, बहुत कम समय में बहुत बड़ा वॉल्यूम चला जाता है। रिलीज ऑफ इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ शॉर्ट टाइम, इसको मैनेज करना हमको सीखना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। होता क्या है, पानी इकट्ठा हो रहा है, पहले तो वो जो डेब्री बनाता रहता है थोड़ा थोड़ा इकट्ठा रहता है, उससे लगता है अरे यार ये तो बहुत बड़ा सा मोटा सा बना हुआ है, ये कैसे टूटेगा। और पानी ज्यादा भर जाता है ना तो टूट जाता है। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया था, उसका कारण दूसरा था, वो अलग चीज थी, ये ग्लॉफ था। तो सिक्किम ग्लॉफ याद रखना। 3 हमने तुमको इंटरनेशनल बता दिए, वो इसलिए याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल में तुम्हें केस स्टडी की बात करनी पड़ेगी।